बच्चों, हम प्रतिलोम फलन की एक अन्य परिभाषा देखते हैं। यदि दो फलन f व g एक दूसरे के प्रतिलोम हो तो g ओ f इज इक्वल टू f ओ g होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको हम एक प्रतिचित्रण के द्वारा समझते हैं। आप स्क्रीन पे देखें, समुच्चय x के अवयव है 1 2 3 और समुच्चय y के अवयव है a b c। अब हम x से y में परिभाषित फलन f, इनके अवयव इस प्रकार से संबंधित है। 1 का संबंध a के साथ, 2 का संबंध b के साथ, 3 का संबंध c के साथ। पुनः y से x में एक फलन g परिभाषित है। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, y से x में परिभाषित फलन g इस प्रकार है कि a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 2 और c का प्रतिबिंब 3। और इसमें f व g का संयोजन g और f दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं f इज इक्वल टू 1a, 2b, 3c तथा g इज इक्वल टू a, 1, b, 2, c, 3। इस प्रकार से f और g को लिखते हैं। अब आप बच्चों प्रतिचित्रण को देखिए। प्रतिचित्रण को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि f एकाकी तथा आच्छादक दोनों है, क्योंकि f के लिए y सहप्रांत है और y में ही इसका रेंज है और इसका सहप्रांत और रेंज बराबर है, तो निश्चित है f एकाकी तथा आच्छादक है। ठीक इसी प्रकार से आप g को भी देखिए, प्रतिचित्रण को ध्यान दीजिए, g भी एकाकी तथा आच्छादक है। अब यदि हम इसके f के फलन f के यदि सहप्रांत और प्रांत को आपस में अदला बदली करें तो देखो अदला बदली करने पर क्या मिलता है। जैसे f में 1a है तो उसको अदला बदली करिए a1, 2b क्या बन जाएगा b2, 3c क्या बनेगा c3। तो इस प्रकार से f इनवर्स इज इक्वल टू a1, b2, c3। ठीक इसी प्रकार से g को भी देखिए, g भी एकाकी आच्छादक दिख रहा है, इसलिए हम इसके प्रांत और सहप्रांत को अदला बदली करेंगे तो हमें इसका प्रतिलोम मिलेगा g इनवर्स इज इक्वल टू 1a, 2b, 3c। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, f को देखिए आप और g इनवर्स को देखिए, दोनों सेम एलिमेंट है। f और g इनवर्स को देखें आप, 1a, 2b, 3c दोनों में सेम है। इसका क्या मतलब है कि f इज इक्वल टू g इनवर्स। वैसे ही आप g और f इनवर्स को देखें, g और f इनवर्स के एलिमेंट सेम है, दिख रहे बच्चों, 1a, 2b, 3c। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि f इज इक्वल टू g इनवर्स तथा f इनवर्स इज इक्वल टू g, अर्थात g और f सच दैट x टेंड्स टू x के लिए g और f इज इक्वल टू मिल रहा है 1 1, 2 2, 3 3 इज इक्वल टू। अब इसको यदि देखें बच्चों 1 1, 2 2, 3 3, तो समुच्चय x को देखिए आप, f के प्रांत समुच्चय x को देखिए 1 2 3 है और हमें g और f कैसा मिल रहा है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध दिख रहा है 1 1, 2 2, 3 3। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ix, यानी समुच्चय x में तत्समक फलन है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम f और g देखें, यानी हम इसको पलट दें तो भी हमें f और g सच दैट x टेंड्स टू x मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं f और g बराबर 1 1, 2 2, 3 3 और यह भी x पर तत्समक है, अर्थात ix ही है। तो इस प्रकार दोनों स्थितियों को देखिए आप, g और f तथा f और g को देखिए तो इसके एलिमेंट सेम है, अतः कहा जा सकता है g और f इज इक्वल टू f और g इज इक्वल टू ix, अर्थात x में तत्समक। तो बच्चों हमें
तत्समक फलन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, आखिर इस परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी? आइए हम इस उदाहरण से समझते हैं। पूर्व में आपको जिस समय परिभाषा दिया गया था संयोजन की, वहां पर समझाया गया था, उसी को मैं दोहराता हूं। यहां पर विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नाम के अनुसार होता है, परीक्षा रोल नंबर के अनुसार होता है, तथा मूल्यांकन दी गई काल्पनिक नंबर के अनुसार होता है। और बच्चों आपको पता ही है, अंत में रिजल्ट विद्यार्थी के नाम के अनुसार प्राप्त हो जाता है। यानी हम विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन से चालू किए थे और उसका रिजल्ट नाम से प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें तत्समक फलन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके आधार पे हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। बच्चों ये जो आपने प्रतिचित्रण देखा, इसी के आधार पर प्रतिलोम फलन की परिभाषा इस प्रकार है, फलन f such that x tends to y। बच्चों उपरोक्त प्रतिचित्रण द्वारा हम प्रतिलोम फलन की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक फलन f such that x tends to y व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक अन्य फलन g such that y tends to x का अस्तित्व इस प्रकार है कि g o f is equal to ix तथा f o g is equal to iy है, तब फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं तथा g को f इनवर्स से दर्शाते हैं। बच्चों इस प्रतिचित्रण को देखिए स्क्रीन पे, समुच्चय x, समुच्चय y और फलन f x से y में परिभाषित है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा फलन g समुच्चय y से समुच्चय x में परिभाषित है। फलन f के प्रांत का कोई एक अवयव स्मॉल x का प्रतिबिंब समुच्चय y में f ऑफ x द्वारा प्रदर्शित हो रहा है और फलन g के लिए समुच्चय y प्रांत है जिसका एक अवयव f ऑफ x होगा और तब g का प्रतिबिंब समुच्चय x में g ऑफ f ऑफ x द्वारा प्रदर्शित होगा और तब हम x से सीधे x में संबंध f व g का संयोजन अर्थात g o f इज इक्वल टू ix जो समुच्चय x में तत्समक फलन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हम f o g इज इक्वल टू iy समुच्चय y में तत्समक फलन कहलाता है। बच्चों आइए अब हम प्रतिलोम फलन के गुणधर्म देखते हैं। बच्चों यदि आप गुणधर्मों को यदि ध्यान से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखते जाएं। पहला गुणधर्म है, यदि फलन f a टेंड्स टू बी एकाएकी आच्छादक है तब f का प्रतिलोम f इनवर्स का अस्तित्व होगा। दूसरा गुणधर्म देखें, एकाएकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। बच्चों इन गुणधर्मों को हम बाद में सिद्ध भी करेंगे। तीसरा गुणधर्म है, एकाएकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एकाएकी आच्छादक ही होता है। चौथा देखें, यदि f such that a tends to b तथा g such that b tends to c दोनों एकाएकी आच्छादक फलन हो तब g और f के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तथा इनवर्स ऑफ g और f इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f संक्रिया इनवर्स ऑफ g। पांचवा गुणधर्म देखें, यदि f such that a tends to b व्युत्क्रमणीय फलन है तब इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू f होगा। छठवां गुणधर्म देखें,
यदि दो फलन f व g एक दूसरे का प्रतिलोम हो तो निश्चित रूप से f व g का संयोजन तथा g व f का संयोजन बराबर होगा, अर्थात GOF इज इक्वल टू FOG होगा। और लास्ट अर्थात सातवां गुणधर्म देखें, यदि f such that A tends to B एकैकी आच्छादक है और G such that B tends to A f का प्रतिलोम हो, तब निश्चित रूप से FOG इज इक्वल टू IB एवं GOF इज इक्वल टू IA होगा। यहाँ पर IA व IB क्रमशः समुच्चय A व समुच्चय B पर तत्समक फलन है।